नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। वक्त हो गया है अपना उत्तराखंड का। मैं हूं अपर्णा। तो उत्तराखंड में सरकार ने धनतेरस पर आंगनवाड़ी वर्कर्स को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने लंबे समय से चल रही वर्कर्स की मांग को मानते हुए आंगनवाड़ी वर्कर्स की सैलरी को 1800 रुपए बढ़ा दिया है, जबकि मिनी आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी सहायिका को 1500 रुपए तक बढ़ाए हैं। पहले आंगनबाड़ी वर्कर्स को 7500 रुपए, आंगनबाड़ी सहायिका को 4750 और मिनी आंगनबाड़ी वर्कर्स को 3750 मिलता था। अब इनको 9300, 5250 और 6250 रुपए मानदेय मिलेगा। सीएम ने इस मौके पर सभी वर्कर्स को बधाई दी। ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, जो कार्यकर्ती हैं, उनको 1800 रुपये उनके मानदेय को बढ़ाएंगे। और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1500। आंगनबाड़ी जो सहायिकाएँ हैं उनका भी 1500 रुपये। और ये निर्णय हमारा आज फाइल पर हो गया। सारा इसमें वित्त विभाग से लेकर सारे विभागों ने इसमें अपनी सहमति प्रदान कर दी और ये शासनादेश जल्दी जारी हो जाएगा। आज ही जारी हो रहा है। आंगनबाड़ी वर्कर्स लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रही थी। दिवाली के मौके पर उन्हें तोहफा मिला तो आंगनबाड़ी वर्कर्स ने इस फैसले पर खुशी जाहिर की और नाच गाकर जश्न भी मनाया। महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने ढोल बजाया और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ खूब थिरकी। इस दौरान एक दूसरे को रंग लगाकर भी जश्न मनाया गया। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी पिथौरागढ़ के दौरे पर पहुंचे हैं। नैनीसैनी एयरपोर्ट पर कोश्यारी का बीजेपी वर्कर्स ने स्वागत किया। कोश्यारी 5 नवंबर तक जिले के दौरे पर रहेंगे। उसके बाद उनका बागेश्वर का दौरा है। पिथौरागढ़ पहुंचने पर कोश्यारी ने कहा कि वो लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं देने आए हैं। साथ ही उन्होंने नैनीसैनी एयरपोर्ट से नियमित प्लेन उड़े ये भी कामना की। देखिए, मैं 2 साल बाद पिथौरागढ़ पहुंच रहा हूं और मेरा काम यहाँ आप सबको नमस्ते करना है। आप सब लोगों को दिवाली की शुभकामना और अगली दिवाली आपकी इस दिवाली से भी अच्छी बने, ये मेरी शुभकामना है। और पिथौरागढ़ हवाई जहाज जल्दी चले, ये भी शुभकामना है। बस विधानसभा चुनाव नजदीक है। चुनाव से ठीक पहले नेताओं को यूपी में भगवान राम तो उत्तराखंड में भगवान शिव याद आने लगे हैं। केदारनाथ में सियासी दौरों की बाढ़ आ गई है। हालांकि कृपा किस पर बरसेगी ये जनता ही तय करेगी। 5 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ पहुंच रहे हैं। बतौर प्रधानमंत्री केदारनाथ का ये उनका 5वां दौरा है। पीएम केदारनाथ में जब आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण कर रहे होंगे, तब प्रदेश बीजेपी के करीब सभी बड़े नेता अलग अलग शिवालयों में मत्था टेक रहे होंगे। ऐसे में भला कांग्रेस चुप कैसे रहती? कांग्रेसी भी इसी दिन शिवालयों में जलाभिषेक करने जा रहे हैं। हमारे केदारालय, हमारे शिवालय उसके प्रतीक हैं। केदार का अंश हमारे शिवालयों में है और हम 5 तारीख को हमने पहले से निर्धारित कर रखा है कि मोदी सरकार को सद्बुद्धि आए और जो काम वहाँ नहीं हो पाए थे, जो आज भी नहीं हुए हैं, जो काम होने उस समय धन जितना था हमारे पास उससे हमने बनाया, लेकिन उससे काम आगे कुछ भी नहीं बढ़ा। जो बुनियादी काम हैं वहाँ अभी कुछ छूटे हुए। कांग्रेस का ये बदला हुआ रुख बीजेपी को रास नहीं आ रहा। बीजेपी साफ कह रही है कि कांग्रेस को देर से ही सही, लेकिन आस्था की बात समझ में आ गई। अच्छी बात है, भगवान केदार के द्वार पे सबको जाने का भाव होना चाहिए और मैं तो बधाई देना चाहता हूं कांग्रेस के मित्रों को। बहुत साल के बाद उनको इस प्रकार एक आस्था जागी है उनकी, वरना वो तो ऐसे लोग थे जिन्होंने राम को ही नकार दिया था कि राम इस देश में हुए ही नहीं। आज कम से कम इस बड़ा भाव तो उनमें जागृत हो रहा है, इसके लिए उन सबको मैं अच्छा बधाई देता हूं।
चुनाव आए तो भगवान भी याद आ गए। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही भगवान भरोसे दिख रहे हैं। ये अलग बात है कि जिन शिवालयों में नेता आशीर्वाद देने जाएंगे, उन शिवालयों की बीते सालों में किसी ने सुध तक नहीं ली। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील प्रभात की रिपोर्ट। चमोली में हुई भारी बर्फबारी से नीति मलारी हाईवे के साथ ही बद्रीनाथ माड़ा रोड भी बंद थी, जिसे अब बीआरओ ने खोल दिया है। -10 से 15 डिग्री में लगातार काम करते हुए बीआरओ ने इस रोड को खोला है। इलाके में लगातार बर्फीली हवाएं चल रही हैं, जिसमें विपरीत हालातों में काम करते हुए बीआरओ ने सड़क को खोला है। दीपावली के लिए बद्रीनाथ धाम को भी सजाया गया है। करीब 7 क्विंटल फूलों की रंग बिरंगी मालाओं से बद्री विशाल के धाम को संवारा गया है। दीपावली के दिन बद्रीनाथ में खास दीप महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस बार भी लक्ष्मी पूजन के दिन ये खास दीप महोत्सव होगा। इस दौरान बद्रीनाथ धाम में घी के दिए जलाए जाएंगे। वहीं दीपावली के दिन राज्यपाल गुरमीत सिंह भी बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे और बद्री विशाल के दर्शन करेंगे। तो आपकी दिवाली अच्छी रहे और मिलावट फ्री रहे, इसके लिए हल्द्वानी की कुछ महिलाओं ने स्पेशल मिठाई तैयार की, जिसे लेकर आपकी दीपावली शुभ होना तय है। दीपावली पर खास लड्डू के साथ मुंह मीठा करना है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हल्द्वानी के शुभ और मनोकामना स्वयं सहायता समूह की इन महिलाओं ने इसके लिए बेहद खास मिठाई बनाई है, जो स्वाद में तो स्वादिष्ट है ही, साथ ही सेहत के लिहाज से भी इनका कोई तोड़ नहीं है। सोयाबीन के साथ ही चंपावत से मंगाए शुद्ध पहाड़ी घी और ड्राई फ्रूट मिक्स करके बनाए जा रहे ये लड्डू महिलाओं ने पोषण लड्डू के नाम से बाजार में उतारे हैं। मैं सुप एसएचजी समूह से हूँ और हमारे द्वारा पोषण लड्डू बनाए जा रहे हैं जो न्यूट्रिशन से भरपूर हैं। ये शुद्ध घी में भून के बनाए जाते हैं और इसमें सोयाबीन, गेहूं, चने का आटा, मूंगफली, तिल और गुड़ से बनाए जाते हैं। तो ये शुगर फ्री पेशेंटों के लिए बहुत उपयोगी हैं। इसके अलावा ये इतने न्यूट्रिशन युक्त हैं कि ये गर्भवती महिलाओं के लिए भी बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। दीपावली पर खाने पीने वाली चीजों में मिलावट का दौर जोरों पर रहता है। इससे स्वयं सहायता समूह से जुड़ी ये महिलाएं भी खासी चिंतित हैं। महिलाओं की इसी चिंता ने उन्हें बिना मिलावट वाले लड्डू बनाने के लिए प्रेरित किया है। दिवाली पर हमने देखा है कि बाजारों में बहुत तरह से बहुत ज़्यादा मिलावट आती है मिठाइयों में, और इसी वजह से हमने इस बार ये सोचा कि हमने समूह की महिलाओं ने मिलकर ये सोचा कि हम कुछ ऐसा करें जो कि पूर्ण तरीके से शुद्ध हो और जिसको खाके मतलब सभी को फ़ायदा हो, बूढ़े, जवान, बच्चे, सभी महिलाओं को, सभी को फ़ायदा हो। जाहिर है दीपावली वैसे तो दीपों की जगमगाहट वाला त्योहार है, लेकिन बिना शुद्ध खान पान के ये अधूरा सा है। इसीलिए महिला स्वयं सहायता समूह का ये पोषण लड्डू आपकी सेहत के लिहाज से बेहद खास है, ताकि उसे खाकर आप कह सके हैप्पी दिवाली। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। त्योहारी सीजन है, ऐसे में अल्मोड़ा की पहचान बाल मिठाई की डिमांड भी काफी बढ़ गई है। यहाँ आने वाले टूरिस्ट ये मिठाई अपने साथ ले जाना नहीं भूलते। दीपावली के मौके पर बाल मिठाई की डिमांड भी बढ़ जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जो भी लोग यहाँ आते हैं ये मिठाई ले जाते हैं। खासियत ये है इस मिठाई की कि ये 10 दिन तक खराब भी नहीं होती। जो ऐतिहासिक मिठाई है, अल्मोड़ा को मिठाइयों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। जहाँ तक है कि यहाँ की बाल मिठाई बहुत फेमस है और आज की डेट में यहाँ की बाल चॉकलेट, सिंगौड़ी, लड्डू, पेड़ा, ये 5 चीज़ें जो हैं फेमस है और देश विदेशों में भी ये यहाँ से लोग ले जाते हैं, से पर्यटक लोग जितने भी आते हैं। कि बाल मिठाई प्रसिद्ध बाल मिठाई के रूप में जानी जाती है। बहुत पहले से अल्मोड़े में कई 100-150 वर्ष पुरानी ये परंपरा यहाँ पर लागू है और ये बाल मिठाई जो है कि ये हमारी 10 या 12 दिन तक बाहर को भी हम दिल्ली, मुंबई जहाँ भी जाते हैं ले जाते हैं, तो वहाँ इसकी बड़ी डिमांड है। पूरा देश धनतेरस और दीपावली मना रहा है, मगर कॉर्बेट की दिवाली सबसे खास है। यहाँ बड़ी तादाद में दिवाली मनाने टूरिस्ट पहुंचे हैं।
वाइल्ड लाइफ के लिए स्वर्ग कॉर्बेट का सौंदर्य अलौकिक है और वन्य जीवों की यही दुनिया देश विदेश के पर्यटकों को खूब रिझाती रही है। वैसे तो लोग यहाँ हिरणों के झुंड, हाथी, बाघ और अन्य वन्य जीवों के दीदार के लिए पहुँचते हैं, मगर इस बार दिवाली मनाने भी बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं। पहली बार आए हम लोग बॉम्बे से जिम कॉर्बेट में, तो काफी तारीफ सुनी थी जिम कॉर्बेट के बारे में, तो एकदम नेचुरल लाइफ देखने आए हम लोग। काफी अच्छा है, काफी अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा है। जंगल में पूरा वाइल्ड लाइफ देखने को मिल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है नेचुरल हैबिटेट देख के एनिमल्स का। कॉर्बेट का सबसे लोकप्रिय ढिकाला जोन 15 नवंबर से पर्यटकों के लिए खोला जाएगा, लेकिन इस बार पार्क प्रशासन ने अन्य टूरिज्म जोन में 15 अक्टूबर से ही नाइट स्टे भी शुरू कर दिया है। कॉर्बेट प्रशासन जहां सैलानियों की सुविधा का ध्यान रख रहा है, वहीं वन्यजीव सुरक्षा के लिए भी मुस्तैद है। अभी ढिकाला जोन को छोड़ के बाकी सभी जोन जो हैं नाइट स्टे और डे विजिट के लिए खुल गए हैं। बिजरानी जोन में जो भी पर्यटकों के स्थगन के लिए सुविधाएं हैं उसका उच्चीकरण भी किया गया है और उसको ठीक ठाक किया गया है। 15 नवंबर से जो टीसीपी की गाइडलाइंस है उसके अनुसार से 15 नवंबर से ढिकाला जोन भी खुल जाएगा। कॉर्बेट में होने वाला टूरिज्म यहाँ रामनगर की अर्थव्यवस्था के लिए लाइफलाइन है, वहीं यहाँ के वन्यजीव और जैव विविधता इसकी शान है। और इस दिवाली तो कॉर्बेट में सैलानियों के जमावड़े ने चार चांद लगा दिए हैं। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18, रामनगर। पूरे देश में जहां दीपावली के मौके पर धूम देखी जा रही है, तो वहीं पौड़ी में एक ऐसा भी गांव है जहां इस त्योहार के मायने अलग हैं। वन कानूनों के कारण इस गांव में जश्न मनाने पर पाबंदी है। वन कानूनों के चलते नैनीडांडा ब्लॉक के राजस्व गांव पान के ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। वन कानूनों के चलते गांव में न बिजली है और न ही सड़क है। आलम यह है कि गांव में अपने ही घरों तक जाने के लिए ग्रामीणों को पहले फॉरेस्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। सड़क तक पहुंचने के लिए भी ग्रामीणों को 8 किलोमीटर के घने जंगल और जंगली जानवरों के खतरे से होकर गुजरना पड़ता है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बफर जोन में बसे करीब 75 परिवार वाले इस गाँव में अब महज 15 परिवार ही रह गए हैं। अभी तो सुबह तक क्यारी देखो, बैर देखो, कुछ नहीं कर रहा। हम साग पात कुछ नहीं रह रहा। गोर बथुरदा नहीं होता बा खादा मैं भीतरी कागदान मेरे डरा था मैं हाथ था मैं संगाने का लूँ खैर तो कल कब भर जाने से। वन विभाग के नियम तो ऐसे हैं कि यहाँ ब्याह शादी होती तो ढोल नगाड़े मत बजाओ, पटाखे मत छोड़ो, घास लकड़ी मत लाओ। और 2 गेट हमारे सिर्फ 2 ही गेट है, एक दुर्गा देवी गेट है, एक मैदाबन गेट है। तो मैदाबन गेट में भी परमिशन लेनी पड़ती है, दुर्गा देवी गेट में परमिशन लेने भी तब गांव में आते हैं। नहीं तो हम आए दिन हमारे सामने ये समस्या होती है। बच्चे आते हैं, बूढ़े आते हैं, सारे लोग आते हैं, लेकिन बड़ी दिक्कतें होती है। एक प्रकार से हम एक जिस बंधे हुए हैं, तो हम ये चाहते हैं कि या तो हमें विस्थापित करिए अथवा हमें विकास दीजिए, हमारी जिंदगी जीने लायक बना दीजिए। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कोर जोन से लगे बफर जोन के इस गांव में किसी तरह के निर्माण पर पूरी तरह से पाबंदी है। गांव के आधे से ज्यादा मकान जर्जर हालत में हैं। इसके बावजूद ग्रामीण अपने मकानों की मरम्मत या फिर नए निर्माण गांव में नहीं करवा सकते। ग्रामीण कई सालों से विस्थापन की मांग कर रहे हैं। हालांकि वन मंत्री हरक सिंह रावत का दावा है कि जल्द ही गाँवों को विस्थापित कर दिया जाएगा। तो इसके लिए शासन स्तर पर, सरकार के स्तर पर इसमें प्रक्रिया बहुत तेजी के साथ गतिमान है और मैं लगातार इसको लेकर समीक्षा कर रहा हूँ, लगातार इसको लेकर बातचीत हो रही है और हम इसको बहुत जल्दी भारत सरकार को इन गाँव के विस्थापन के लिए एमडीसी को प्रस्ताव भेज देंगे। दिवाली से जहां पूरा देश जगमग हो चुका है, तो वहीं वन कानूनों के जाल में फंसे ग्रामीण अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। ग्रामीण गांव के विस्थापन की मांग पर अड़े हुए हैं। ऐसे में सरकार आखिर कब तक ग्रामीणों को इन वन कानूनों से आजादी दिला पाती है, ये देखने वाली बात होगी। अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18। और फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हम जल्द लौट रहे हैं।